श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कहने का भाव है कि अगर कोई इंसान नित्य श्री हनुमान जी का स्मरण, ध्यान और चालीसा का सच्चे मन से पाठ करता है तो उसे सभी रोगों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तन मन की पीड़ा शांत होकर सद्कर्मों की ओर ध्यान लगता है। ऐसे में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के दिन मंगलवार को जो भी साधक व्रत रखता है उसके सम्मान, बल, पुरुषार्थ और साहस में बढ़ोतरी होती है। मंगलवार व्रत को करने से व्रती को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मंगलवार व्रत उपवासक को राजकीय पद भी देता है। सम्मान और संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। साथ ही इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी मंगल कामनाएं पूरी होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब ऐसे में चलिए जानते हैं कि कौन कर सकता है मंगलवार का व्रत। मंगलवार का व्रत उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल पाप प्रभाव में हो या वो निर्बल होने के कारण अपने शुभ फल देने में असमर्थ हों। उन व्यक्तियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मंगल ग्रह शांत होते हैं और शुभ फल देते हैं। जिस व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता हो या हिंसात्मक प्रवृत्ति हो, उन व्यक्तियों को अपने गुस्से को शांत करने के लिए मंगलवार का व्रत करना मन को शांत करता है। वहीं युवा इस व्रत को करते हैं तो उन्हें बुद्धि और बल और विकास की प्राप्ति होती है। मंगलवार का व्रत करने से व्यावसायिक सफलता भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। अब चलिए जानते हैं कि मंगलवार व्रत का महत्व क्या है। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रत्येक व्रत का अलग अलग महत्व और फल बताए गए हैं। व्रत करने से व्यक्ति अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सफल होता है और साथ ही उसे सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य, सम्मान, पुत्र प्राप्ति और असाध्य रोगों से मुक्ति आदि के लिए भी किया जाता है। वास्तव में इस मोह रूपी संसार से मुक्ति प्राप्ति के लिए भी मंगलवार का व्रत किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जन्म लग्न में स्थित होकर पीड़ित अवस्था में हो तो इस व्रत को विशेष रूप से करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल की महादशा, प्रत्यंतर दशा आदि गोचर में अनिष्टकारी हो तो मंगल ग्रह की शांति के लिए उसे मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार का व्रत इसलिए अति उत्तम कहा गया है। श्री हनुमान जी की उपासना करने से वाचिक, मानसिक व अन्य सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्रती को सुख, धन और यश लाभ प्राप्त होता है। अब चलिए जानते हैं कि मंगलवार व्रत की विधि क्या है। मंगलवार के व्रत के दिन सात्विक विचार का रहना आवश्यक है। इस व्रत को भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति के लिए भी किया जाता है और व्रत करने वाले दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत वाले दिन कभी भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। एक ही बार भोजन करें, लाल पुष्प चढ़ाएं और लाल ही वस्त्र धारण करें। अंत में श्री हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार का व्रत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आरंभ करके लगातार 21 मंगलवार तक किया जाता है। इस व्रत को करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। इस व्रत को करने से पहले व्यक्ति को एक दिन पहले ही इसके लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए और व्रत वाले दिन
उसे सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। प्रातःकाल में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर उसे स्नान आदि क्रियाएं कर लेनी चाहिए। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल या शुद्ध जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत वाले दिन व्यक्ति को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। पूजन स्थान पर 4 बत्तियों का दीपक जलाया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद लाल गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधिवत श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की पूजा करते समय मंगल देवता के 21 नामों का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं मंगल देवता के वो 21 नाम क्या हैं। मंगल भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्व कामार्थ साधक, लोहित, लोहिताज्ञ, सामगानं कृपाकर, धरात्मा, कुज, भौम, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वरोगहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सब काम फलदाता। अब चलिए जान लेते हैं कि हनुमान जी का अर्घ्य देने का मंत्र क्या है। भूमिपुत्रो महातेजा, कुमारो रक्तवस्त्रकः, गृहाणाघर्यं मया दत्त मृड शांतिम प्रयच्छहि। इसके पश्चात कथा कर आरती और प्रसाद का वितरण किया जाता है। सभी को व्रत का प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अब बात मंगलवार व्रत के उद्यापन की। मंगलवार के 21 व्रत करने के बाद इच्छा पूर्ति करने के लिए मंगलवार व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करने के बाद 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। आप सभी का श्री हनुमंत लाल जी महाराज कल्याण करें। जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज।